वक्त हम कराबी के जो फेरी टर्मिनल पे बैठे हैं। आज हमने कराबी से फीफी आइलैंड जाना है। हमने 2 दिन कराबी में गुजारे, जिसमें हमने कराबी टाउन जहाँ पे हमारा स्टे था और आउनंग बीच देखी, जिसमें बहुत ही मज़ा आया, और फिर एक 4 आइलैंड का टूर लिया। आपके लिए हमारी सजेशन ये है कि अगर आप कराबी तशरीफ़ लाएँ तो शायद आउनंग बीच पे स्टे ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है और मेन जो हाइलाइट्स हैं वो वहीं पे हैं। कराबी टाउन आप किसी एक इवनिंग आके देख सकते हैं। ये अब हम लोग कराबी से फीफी आइलैंड की फेरी के लिए बैठ रहे हैं। सब लोग लाइन अप हैं, फेरी सामने है। हमारी जो फेरी है वो चल पड़ी है। इस साथ में स्पीड बोट जा रही है। ऑब्वियसली स्पीड बोट बहुत फास्ट है और ये तकरीबन 50 मिनट में कराबी से फीफी पहुंच जाती है, जबकि फेरी जो है उसको तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। हमने अपने सफ़र का आगाज़ कोक के साथ किया। कोक वालों को वैसे हमें कुछ कमीशन देना चाहिए। ये हम अब कराबी से, जैसे बताया था, फीफी आइलैंड जा रहे हैं। आपने किसी को नाजायज़ खाली सीटों का इतना फ़ायदा उठाते हुए देखा? ये जेलीफिश है और एक ये और 2 ये और मल्टीपल बहुत सारी जेलीफिशें जो है ना इस वक्त नज़र आ रही हैं पानी में, जो फेरी के साथ साथ चल रही हैं। और एक ये और आ गई। On the east side of Fifi Island reach कर रहे हैं। सामने Fifi Islands है। ये एक और फेरी जो है वो Fifi Island से जा रही है कराबी की तरफ, और ये अब हम ईस्ट साइड से होके Fifi Island के साउथ साइड को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि ये सामने जो बीच आपको नज़र आ रही है ये टॉन साई बीच है। ये साउथ साइड पे ना एक्चुअली फीफी आइलैंड के 2 बड़े कंपोनेंट हैं, ईस्ट एंड वेस्ट, और दोनों छोटे से इस्तेमाल से जुड़े हुए हैं। वहीं पे ये टॉन साई बीच है, टॉन साई पियर है, और ये फेरीज वगैरह और लॉन्ग टेल बोट सब वहीं पे जाती हैं, स्पीड बोट। तो हम उसको अब अप्रोच कर रहे हैं, जैसा कि मैप में आपको ब्लू स्पॉट से नज़र आएगा। हमारी बोट ने अब इंजन तकरीबन टर्न ऑफ कर दिया है और ये पियर पे डॉक होने वाली है। तो आइए आराम से इसकी डॉकिंग को एंजॉय करते हैं। और हाँ, क्या ये मैंने आपको बताया कि फीफी आइलैंड पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आप या वॉक करते हैं या फिर इनमें से जो सामने बहुत सारी बोट्स हैं, इनको लॉन्ग टेल बोट्स कहते हैं, बोट लेते हैं जो आपको एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे ले जाती है। लीजिए नाज़रीन, हमारी बोट अब ऑलमोस्ट पियर को टच कर रही है। मैं नीचे जाता हूँ, लैला का पता करूँ। वो नीचे सो रही थी एक नीचे सीटों के ऊपर, तो उसको यहाँ छोड़ के तो नहीं जाना ना। तो आपको
भूल के तो उतर गया था फीफी आइलैंड पे, बाद में मुझे याद आया मेरी एक बेगम है, उसके साथ में लेना। तो अगर मैं वापस ना आता तो आप खुद पीछे चले आते। कमाल है यार। जी वेलकम टू फीफी आइलैंड। हम लैंड अभी हो गए हैं यहाँ पे, पियर पे आए हैं। तो यहाँ पे होटल का नुमाइंदा मौजूद होता है जिसने इस किस्म की ट्रॉलीज ली होती हैं, तो आपका सामान उसके ऊपर डालते हैं। हमारे और साथी हैं जो उसी रिज़ॉर्ट में जा रहे हैं, फीफी रिज़ॉर्ट में, जिसमें हमने बुकिंग कराई है। ये हमारा सामान है। लैला जो है ना उकाबी निगाहों से मेक श्योर करिए कि सामान इधर उधर ना हो जाए। हाँ जी, पूरा गुड जी। सवारियाँ पूरी हो गई हैं, हमारा काफ़िला रवाना हो रहा है। ओके ये फीफी आइलैंड पे हमने अपना पहला डिनर शुरू किया हुआ है और ईफी रेस्टोरेंट पे, ये मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट है, हमें ज़बरदस्त फूड मिली है। जहाँ पे ये चिकन फजीटा जो है ना स्टर फ्राइड है, और ये लैम बहुत ही मज़े का लैम है। तो इससे पहले हमने लेंटल सूप लिया था ब्रेड के साथ में मैंगो एंड पाइनएप्पल जूस। बॉन एपेटिट। शायद हमारे इस पूरे ट्रिप का बेस्ट मेडिटेरेनियन खाना था। लेकिन अदर देन दैट, जिस आदमी का जो रेस्टोरेंट है, ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद मैनी ऑफ दीज पीपल इंक्लूडिंग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। ये फीफी आइलैंड की स्ट्रीट वॉकिंग हो रही है। बहुत ही प्यारा टाउन है और बहुत ही मज़े की दुकानें और स्ट्रीट वॉकिंग। ये फीफी पे हम दोनों जो है ना बिल्कुल आवारागर्द होगा। जिस गली में दिल करता है चले जाते हैं, फिर समझ नहीं आती कहाँ आ गए। अगर आप सी फूड के दिलदादा है ना, तो असल सी फूड पे ये है। लाइव क्रैब, लॉबस्टर्स यहाँ पे पड़े हैं। आप अपनी पसंद का जो है ना, जैसे मुर्गा चुनते हैं तो इसको चुने, लॉबस्टर को आप उसी टाइम पे फ्राई कर देंगे। लैला को अलबत्ता लॉबस्टर पसंद नहीं है, वो कछुए देख रही थी। तो कौन सा कछुआ पसंद आया आपको? क्यों? ये बड़ा अच्छा है, हसीन है बहुत। ये रात का सीन चल रहा है फीफी में। लाइव बार्स हैं, रश लगा हुआ है। लैला को बार में बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही। नहीं मैंने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? ये हमारे कमरे की विंडो से मंजर है उस होटल का जिसमें हम रह रहे हैं। और पीछे फीफी आइलैंड के जो ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, नीचे ये ब्रेकफास्ट है कवर्ड एरिया में, और पीछे स्विमिंग पूल, रूम्स, ब्यूटीफुल। आज हम एक लॉन्ग टेल बोट के टूर पे जा रहे हैं जो हमें मुख्तलिफ जो हाइलाइट्स हैं वो दिखाएंगे। ख़ास तौर पे माया बीच जो है उसको देखने हम जाएंगे। सुना है लोग बहुत ही खूबसूरत है, तो आप हमारे साथ रहिए। ये आइलैंड में ये हमारा ब्रेकफास्ट है और ये हलाल है। लैला चाय बना रही है अपने लिए भी और मेरे लिए भी ना। थैंक यू। टूर स्टार्ट होने वाला है बोट का। ये लॉन्ग टेल बोट्स हैं, इसके अगेंस्ट पीछे स्पीड बोट्स हैं।
हाँ जी, तैयारी है? गुड। ले जी, हमारी लॉन्ग बोट जो अब चलने को तैयार है, लॉन्ग टेल बोट। तो आप हमारे लिए दुआ करें। बहुत ही मज़े की राइड है इसकी, हवा चल रही है। There's only a short flight, so like for this it's different. So you gotta stay longer because it takes you out. Yeah, there's no way out. Well, technically I'm out of this for 3 days, then I'm gonna go to Bangkok and then I'm gonna go back. Around one of the This is Viking Cave. ये अंडरकट हुई हुई है और ऊपर से लाइम जो है उसके आइसिकल्स जो है नीचे लटक रहे हैं। I wouldn't do that. वाइकिंग केव के साथ ही है। That's true. ये देखो लोग पोज कर रहे हैं। ये लगून के अंदर लोग स्विम कर रहे हैं। ये जंप करने लगे। ये देखें। अनफॉर्चुनेटली हमें स्विमिंग नहीं आती है, इसलिए हम ये एक्टिविटीज़ इंजॉय नहीं कर रहे हैं। ये हमारा था पिले लागून का टाइम। इसमें लोगों ने स्नॉर्कलिंग की, डाइविंग की, स्विमिंग की। हमने बोट पे बैठ के देखा। आप जैसे कि देख रहे हैं सारी डिफरेंट लाइम रॉक्स से सराउंडेड पिले लागून जो है वो। ये एक सेल बोट जो है वो भी जा रही है एंडमन सी के अंदर। यहाँ पे हम माया बे के लिए, माया बीच के लिए उतरेंगे। वो सामने वॉकिंग एरिया है, वहाँ से वॉक करके माया बी पे जाएंगे। ये यहाँ पे हमें उतारा है। ये अब हम माया बे के जो डॉकिंग जगह पे है वहाँ पे बोट ने हमें उतारा है। एंड एवरीबॉडी इज़ वॉकिंग अप। ये एक रैंप इन्होंने बनाया हुआ है। 1.5 घंटा हमारे पास यहाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्रिस्टीन वाइट सैंड है। क्रैब के और फिश के स्कल्पचर्स पड़े हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये वही वाइट सैंड्स। एक फोटो मॉडर्न
नाज़रीन, माया बे पे हमारा टाइम ख़त्म हो गया। हम बोट में दोबारा सवार हो गए, वापसी की तरफ जा रहे हैं और बेगम भी मेरी वापस आ गई है। गुड। माया बीच फ्रॉम द बोट। और हम जैसे लोग इनको स्विमिंग नहीं आती और आराम से फटे पे बैठे हैं। क्लियर वाटर में फिश नज़र आ रही है। ये देखो कितनी नजर आ रही है। ये अब हम मोंकी बीच पे आ गए हैं और यहाँ पे ये सामने मोंकीज हैं जो क्लिफ के ऊपर चिपके हुए हैं। बस अब हम वापस जा रहे हैं। इनको देखने के बाद मोंकियों से मुलाकात हो गई हमारी। हाँ जी, वापस चलें या मोंकी के पास रहना? आज मोंकी बीच देखने के बाद हमारा आज का ट्रिप ख़त्म होता है और हम दोबारा टॉन्साई पियर यानी कि फीफी आइलैंड जा रहे हैं। लेकिन फीफी आइलैंड में हमारा एडवेंचर भी ख़त्म नहीं हुआ, हमारे साथ ही देखिए। ये वो नाइट क्लब है जिसने रात को हमें सोने नहीं दिया। फीफी में हमारा लास्ट डिनर है तो हमने सोचा कि आज इटालियन पिज़्ज़ा कंपनी से पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। तो ये हमारा वेजिटेरियन चीज़ पिज़्ज़ा, ऑनियन रिंग, गार्लिक ब्रेड, फ्राइज, सॉसेस एंड बॉटमलेस कोक। बॉटमलेस। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज हमने फीफी से फोकट जाना है। सामान हमारा नीचे आ गया है और फेरी हमारी ये पीछे लगी हुई है। लैला ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि सारा सामान खुद धक्का दे के यहाँ लेके आई है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये पीछे ब्यूटीफुल फीफी और ये उसकी टॉन्साई पियर और पहाड़ियाँ एंड पीछे लॉन्ग टेल बोट्स एंड ब्यूटीफुल क्राउड एंड हॉलीडेज। वी विल मिस यू फीफी।